बचपन के दो फ्रेंड्स को एक ही लड़के से प्यार हुआ, तो क्या अब इनकी फ्रेंडशिप सस्टेन होगी? आगे क्या होगा ये आज की हमारी मूवी सोलमेट जो 2016 की मूवी है इसमें हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने पर हम हमारी मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है अंसान। अंसान के फ्रेंड जुलाई ने एक नॉवेल लिखी थी। इस पर एक प्रोडक्शन कंपनी मूवी बनाने वाली है। वो जुलाई को ढूंढ नहीं पा रहे थे तो इसी वजह से अंसान से कांटेक्ट करते हैं। अंसान कहती कि जिस लड़की के बारे में बुक में लिखा हुआ है वो मैं नहीं हूँ। वो यहाँ झूठ कह रही थी। इसके बाद जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो उसका फ्रेंड जय सिंह उसे मिला। ये लास्ट टाइम मिले थे तो अंसान की शादी होने वाली थी, पर वो कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। जय सिंह उससे और भी बातें करना चाहता था पर अंसान उसे इग्नोर कर देती है। जय सिंह ने अपना नंबर उसे दे दिया। इसके बाद घर आकर वो जुलाई के नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट करती है और हमें इनकी बचपन की स्टोरी पता चलती है। बचपन में अंसान एक दिन स्कूल में स्क्विरल लेकर आई थी। वो उसके पॉकेट से नीचे गिर गई और डायरेक्टली जुलाई के पास जाती है। इसी मोमेंट से इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। ये स्क्विरल लाने के लिए सबको स्कूल में पनिश किया गया। फिर ये दोनों गई और बिल्डिंग का फायर अलार्म बजा देती है। इसी तरीके से मिसयूज करते हुए इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही गाढ़ी हो गई थी। जुलाई हमेशा अंसान को अपने घर लेकर आती थी क्योंकि अंसान के फादर नहीं है। ये दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स थे तो एक साथ बात भी लेते थे। जुलाई की मदर को पता नहीं था कि अंसान के फादर नहीं है। ये मदर को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। अंसान की मदर हमेशा बिजनेस ट्रिप के लिए जरा दूर रहती है। वो अपनी मदर को इतना पसंद नहीं करती। इसके बाद जुलाई की मदर ने अंसान को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया था। एक दिन स्कूल में अंसान को लेने के लिए उसकी मदर आई पर उससे वो दूर दूर भागती है। उसकी मदर दूर रहती थी तो इस वजह से उस पर बहुत ही अपसेट थी। उसके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो पर वो जब जुलाई के साथ होती थी तो दोनों बहुत ही एंजॉय करते थे। इन्होंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक दूसरे की शैडो में स्टेप करेंगे तो हमेशा पूरी लाइफ में एक साथ रहेंगे। ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहना चाहती थी। इसके बाद बहुत सारे साल बीत गए। जुलाई को अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिला। अंसान को स्टडी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो थोड़ी सी स्कूल करती है, थोड़ा सा जॉब करती है। इनकी फ्रेंडशिप अभी भी उतनी ज़्यादा गहरी थी। ये अलग अलग प्लेसेस घूमते थे। ये रात में कोई अगर प्लेस बंद हो तो डायरेक्टली उसके अंदर घुस जाते, पर कोई भी चोरी नहीं करते थे। जो भी चीज़ें उन्होंने ली इसके पैसे पे कर देते थे। जुलाई की फैमिली भी अंसान के साथ बहुत ही कंफर्टेबल थी। ये सब लोग एक ही फैमिली की तरह लगते थे। जुलाई की मदर को लगता है कि अंसान का सिर्फ लक खराब है, इसी वजह से उसकी लाइफ इस तरीके से है। ये बात अंसान को ज़रा सही नहीं लगती। आज रात ये दोनों अंसान के यहाँ स्लीप ओवर के लिए आए। सोते हुए अंसान अपना ड्रीम बताती है कि उसे बहुत ही रिच बनना है। उसका एक अच्छा हाउस होगा, उसकी लाइफ परफेक्ट होगी। यहाँ बातों बातों में जुलाई ने कहा कि उसे एक लड़का बहुत ही पसंद है। ये सुनने के बाद अंसान उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी कि उसका दिल ना टूटे। नेक्स्ट डे डायरेक्टली उस लड़के को ढूंढती है। इसी लड़के का नाम था जयमिंग। ये हैंडसम है तो अंसान उसके पास जाती है और कहती है तुम हैंडसम हो, बहुत सारी लड़कियां तुम्हें भाव देती होंगी, पर मेरे फ्रेंड को तुम पसंद आए हो, उसे मना मत करना। ये एक तरीके से धमकी ही थी। जयमिंग इस बात से इंट्रिग्ड हो गया। अंसान जहाँ भी जा रही थी उसका वो पीछा करता है। फाइनली अंसान अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई। आज के दिन लाइब्रेरी में जयमिंग से जुलाई मिली। ये एग्जाम में एक दूसरे के आगे पीछे बैठते थे तो बुक्स के रिलेटेड जरा डिस्कस करते हैं। जुलाई को एक बुक मिल नहीं रही थी तो जयमिंग ने उसे दिलाने के लिए मदद कर दी। जुलाई उसके पास आई, उसके गाल पर किस करती है। इसके बाद ये दोनों कपल बन गए थे। जुलाई जयमिंग की भी शैडो में चलती है, यानी कि उसके साथ हमेशा रह सके। एक दिन ये दोनों हैंग आउट करते हुए अंसान के पास आए। अंसान एक बार में काम करती थी और यहीं पर उसका बॉयफ्रेंड भी प्ले करता था। जुलाई जरा वॉशरूम गई तो जय सिंह और अंसान ने दोनों बात करते हैं। अंसान जयमिन से पूछती है तुम्हें जुलाई में क्या अच्छा लगता है। जयमिन कहता है कि मुझे उसमें सब अच्छा लगता है। अंसान ने पूछा तुम उसे किस हैंड से होल्ड करते हो। इन दोनों ने राइट हैंड आगे किया और एक दूसरे का हैंड होल्ड कर लेते हैं। क्लियरली इन दोनों में फर्स्ट मीटिंग के बाद जरा केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। इसके बाद जुलाई यहाँ पर आई पर तभी अंसान का बॉयफ्रेंड उसके लिए गाना डेडिकेट करता है। जुलाई कहती कि यह सब क्या है। अंसान ने कहा कि वो मुझे बहुत ही प्यार करता है। वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ कंट्री घूमूं। जब तक मैं उसे हाँ नहीं कहती तब तक हर सॉन्ग वो मुझे डेडिकेट करने वाला है। इसके बाद अगले दिन ये सब मिलकर माउंटेन के टेम्पल पर जा रहे थे। माउंटेन चढ़ते चढ़ते जुलाई बहुत ही थक गई। वो कहती है तुम दोनों आगे जाओ, वो जरा आराम कर कर ऊपर आएगी। वो दोनों फिर ऊपर जाकर प्रे करते हैं। अंसान ने जयसिंह से कहा कि तुम बहुत ही अजीब हो, तुम गॉड पर बिलीव नहीं करते पर फिर भी चलते चलते इतने ऊपर आए। जयसिंह कहता है कि अगर आप बिलीव नहीं भी करते फिर भी आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसने अपने गले से लॉकेट निकाला। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो बहुत ही बीमार पड़ गया था। मेरी मदर ने प्रे कर कर मेरे लिए लॉकेट लाया था। इसके बाद मैं ठीक हो गया तो इसी वजह से ये हमेशा अपने पास से लॉकेट रखता है। ये रॉकेट देखते हुए अंसान उसके बहुत ही पास आ गई थी। उससे दूर जाने की कोशिश करती है पर जयसिंह उसका हाथ पकड़ लेता है। इस मूवमेंट के बाद ये दोनों बाहर आए और जुलाई उनका बाहर वेट कर रही थी। ये दोनों थोड़े से डर जाते हैं और जिस तरीके से जुलाई बिहेव कर रही थी इससे पता चलता है कि उन्होंने इन दोनों को देख लिया है। फिर भी वो डिसाइड करती है कि इस बात को इग्नोर करेगी। इस दिन के बाद अंसान ने डिसाइड किया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। रेलवे स्टेशन पर जाते वक्त जुलाई और अंसान ये दोनों बहुत ही इमोशनल हो गई थी। अंसान जुलाई से कहती है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। जुलाई ने पूछा कि अगर उसने एक दिन तुमसे प्यार करना बंद कर दिया तो क्या करोगी। अंसान कहती कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम तो हमेशा मुझसे प्यार करती रहोगी। ट्रेन स्टार्ट हुई। ट्रेन के साथ साथ जुलाई भी भाग रही थी। तभी उसने अंसान के गले में जय सिंह का नेकलेस देखा।
ये बात अंसांग ने भी रियलाइज़ की। वो जुलाई से कहती है अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, पर जुलाई बहुत ही हर्ट हो गई थी। वो जैमिंग से बहुत प्यार करती है और अंसांग के लिए उसे छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए उसने उसे जाने दिया। इसके बाद जुलाई और अंसांग की लाइफ बहुत ही अलग अलग थी। अंसांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग अलग सिटीज़ में घूमती थी, तो जुलाई ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो और जैमिंग एक ही यूनिवर्सिटी में गए। जुलाई भी अपनी लाइफ में चाहती थी कि अंसांग की तरह अलग अलग प्लेसेस घूमे, पर उसके जाने के बाद उसे लगता है कि उसे स्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। अब और भी थोड़ा टाइम गुजर चुका था। अंसांग के बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया, तो उसे छोड़कर वो अकेली घूमने के लिए चली जाती है। अलग अलग प्लेसेस पर न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए न्यू प्लेसेस घूमती है। पैरेलल में जुलाई के पेरेंट्स उसे जयसिंह से शादी करने के लिए प्रेशर कर रहे थे। उन्होंने 3 साल बाद शादी करने का डिसाइड कर लिया और थोड़ा टाइम गुजरा और जुलाई को बैंक में जॉब मिल गया था। अंसांग की मदर की डेथ हो जाती है। जुलाई को जॉब मिलने के बाद वो बहुत ही स्टेबल लाइफ जीने लग गई थी। जयसिंह नहीं चाहता, उसने डिसाइड किया था कि अलग कंट्री में जाकर अपनी मास्टर्स करेगा। वो जुलाई को प्रॉमिस करके जाता है कि जब 2 साल बाद वो लौटेगा तो ये दोनों शादी कर लेंगे। जैमिंग के जाने से जुलाई बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई थी। वो जब घर पर आई तो अंसांग उसका वेट कर रही है। अंसांग भी अपनी लाइफ से अलग अलग प्लेसेस घूमकर तंग आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। इतने दिनों के बाद फिर से मिलने के बाद बात करने के बाद दोनों के फेस पर स्माइल फिर से वापस आ गई। अंसांग के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो एक घटिया से होटल में रहने वाली थी, पर अंसांग उसे एक अच्छा सा रूम बुक कर देती है। बाद में एक जगह पर वो डिनर के लिए आए। अंसांग कहती है कि आज मैं ही पे करूंगी क्योंकि तुमने मेरे रूम के लिए पे किया था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं और इन्हें वाइन लेनी थी, तो वो जाती है और कुछ लड़कों से बात करती है। उनसे उसने बेट लगाई कि 20 सेकंड्स के अंदर वाइन की पूरी बॉटल पी गई। इस वजह से उन्हें फ्री वाइन मिल जाती है। ये बात जुलाई को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि इतने साल तुम इसी तरीके से रहती आई हो। अंसान ने कहा कि लाइफ तुम्हें अच्छी या बुरी सारी चीज़ें देती है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अंसान के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो खुद सैलड ले रही थी, तो इस बात पर जुलाई को गुस्सा आ गया। वो कहती कि मैं पे कर दूंगी, ज़्यादा वरी मत करो, हम दोनों को इस तरीके से चीज़ों को बांट लेने की ज़रूरत नहीं है। अंसांग ने कहा तुमने बहुत सालों पहले सब कुछ चीज़ें बांट ली थी। इसका मतलब है जुलाई ने उसे जाने दिया था, इसी के बारे में वो बात कर रही थी। जुलाई भी गुस्सा हो गई। वो कहती है तुमने भी मेरे लिए जो भी लेटर लिखा उसके नीचे हमेशा तुमने जयसिंह के बारे में पूछा था। उसने तुम्हें जो लॉकेट दिया था ये तुम अभी भी पहन रही हो। इन सब बातों की वजह से इन दोनों में फाइट हो गई। अंसांग फिर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इस सीन के बाद और भी थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। एक ऑफिस में जयसिंह और अंसान मिलते हैं। अंसांग अपनी प्रीवियस लाइफ से तंग आ चुकी थी, तो यहाँ पर उसने एक स्टेबल जॉब ले लिया था। वो कहती कि अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। उसका बॉयफ्रेंड मैरिड था, पर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है। उसने जयसिंह से अंसान के बारे में पूछा। वो कहता है कि हम दोनों सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जयसिंह से मिलने के बाद अंसान जब बाहर आई तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। यह एक्सीडेंट उसके बॉयफ्रेंड का ही हुआ है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। पैरेलल में हम देखते हैं कि जुलाई जयसिंह से बात करना चाहती थी, पर आजकल वो बिजी है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही इनसिक्योर हो रही थी। वो एक दिन डायरेक्टली जयसिंह के घर पर पहुंच गए, तो जयसिंह अंसान को अपने घर लेकर जा रहा था। बॉयफ्रेंड के मरने के बाद अंसान हार्ट ब्रोकन थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो इसलिए जयसिंह ने उसे हेल्प की थी। इन सारी बातों से जुलाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो उसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है जयसिंह तुमसे प्यार करता है? उसे सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ। जिस तरीके से तुम्हारी लाइफस्टाइल थी उस लाइफस्टाइल में किसी भी आदमी ने तुमसे प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहे थे। इस वर्ल्ड में तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता। तुम मेरी फ्रेंड थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। इसके बाद जुलाई ने जयसिंह से बात की। कहती है मैं 1 मंथ तक तुम्हारा वेट करूंगी, अगर तुम वापस आए तो हम शादी करेंगे, और नहीं आए तो ठीक है। आज रात जयसिंह अपने माइंड को क्लियर करने के लिए रनिंग कर रहा था। अंसांग भी उसके साथ आए। जयसिंह ने उसे कहा कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, हम दोनों को बहुत पहले स्टॉप हो जाना चाहिए था। अंसांग ने फिर जयसिंह का लॉकेट उसे वापस कर दिया और वो यहाँ से चली जाती है। हम मूवी को फिर से प्रेजेंट में देखते हैं। ये जो स्टोरी अब तक चल रही थी ये जुलाई ने लिखी हुई है और अंसांग उसे पढ़ रही थी। वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अंसांग की डॉटर उसके पास आई। ये लैपटॉप को बंद कर देती है। फिर से हमारी फ्लैशबैक में स्टोरी कंटिन्यू होती है। इनके झगड़े के बाद जयसिंह जुलाई से मिलने के लिए आया। वो कहता है कि मैंने एक अपार्टमेंट रेंट की है, मैं चाहता हूँ हमेशा पूरी लाइफ तुम मेरे साथ ही रहो। जुलाई ने कहा कि ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। जयसिंह अपना अकाउंट उसे दे देता है। कहता है मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही है। इसके बाद ये दोनों बहुत खुश थे। इनके शादी का डे आया, पर जयसिंह वहाँ से भाग गया था। इसे जुलाई को बहुत ही शौक लगा, पर वो अपनी लाइफ के साथ अब कुछ भी कर सकती थी, फ्री थी। वो डिसाइड करती है कि उसे भी अंसांग की तरह अलग अलग प्लेसेस घूमना है, जो हमेशा से चाहती थी। उसकी मदर ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया था, पर अब कहती है कि एक औरत की लाइफ हार्ड होती है, पर मैं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ कभी भी हार्ड ना हो। उसने उसे सपोर्ट किया। फिर अंसांग जिस प्लेसेस पर घूम कर आई थी ये सारे प्लेसेस पर जुलाई घूमती है। फाइनली एक दिन वो अंसांग से मिलने के लिए आई। अंसांग का अब भी एक स्टेबल जॉब है, एक अच्छा घर है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। ये दोनों अब शादी भी करने वाले थे। उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ही स्वीट था। ये दोनों मिले, हैंग आउट किया, और इसके बाद जुलाई यहाँ से जा रही थी। अंसांग चाहती थी कि जुलाई उसके साथ ही रुके, और जुलाई चाहती थी कि अंसांग उसके साथ वर्ल्ड घूमे, पर ये पॉसिबल नहीं था।
इसके बाद फिर से प्रेजेंट में अचानक से जयसिंह को अंसान की डॉटर का कॉल आता है। ये दोनों एक कैफे में मिले। अंसान की डॉटर जयसिंह से पूछती है, क्या तुम मेरे फादर हो? मेरे मदर ने जो भी लेटर्स लिखे हैं इसके नीचे तुम्हारे बारे में उसने पूछा हुआ था। जयसिंह को ये बात बहुत ही फनी लगती है। अंसान के डॉटर ने उसे एक बुक दिखाई। ये कहती है कि मेरी मदर ने लिखा है। जयसिंह कहता है कि तुम्हारी मदर ने नहीं, उसके फ्रेंड जुलई ने लिखा है। अंसान की डॉटर कहती कि नहीं, मेरी मदर जुलई के नाम से लिखती है। इस बात से जयसिंह को शौक लगा और तभी यहाँ पर अंसान आ गई थी। अंसान की डॉटर को घर पर छोड़ने के बाद ये दोनों बात करते हैं। जयसिंह कहता है, तुमने नॉवेल में जो एंडिंग की है ये ज़रा अलग की है, अब सच क्या हुआ ये मुझे बताओ। अंसान उसे कहती है कि जब जुलई मुझे मिलने के लिए आई थी तब उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक्चुअल में जयसिंह वेडिंग से भाग गया क्योंकि जुलई ने उसे कहा था। जुलई ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उसे पूरी तरीके से प्यार नहीं करता। उस दिन जुलई और अंसान ने सारी चीज़ों पर बात की थी। जुलई कहती कि मुझे हमेशा से पता था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं बहुत ही सेल्फिश थी, मैंने तुम्हें तब बहुत ही हेट किया था पर अब नहीं करती। अंसान ने पूछा कि तुम अब यहाँ क्यों आई हो? वो कहती कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अपना सा मुझे सिर्फ तुम्हारे पास आना ही लगा। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। इसके बाद जुलई की डिलीवरी होने तक ये दोनों एक साथ ही रही। बेबी की डिलीवरी के बाद जुलई अचानक से वहाँ से चली गई। उसे कॉल कर कहती है कि वो अलग लाइफ चाहती थी, वो बेबी के साथ स्टक नहीं रहना चाहती। उसे पता है कि अंसान उसके बेबी का अच्छा सा ख्याल रखेगी। ये सब सुनने के बाद जयसिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अंसान से परमिशन लेता है कि क्या मैं मेरी डॉटर से मिल सकता हूँ, और अंसान ने भी उसे हाँ कहा। ये जो सब कुछ उसने उसे बताया था ये भी सब कुछ झूठ था। एक्चुअल में जब जुलई ने अपने बेबी को बर्थ दिया तभी उसकी डेथ हो गई थी। उस दिन अंसान बहुत रोई थी। वो अपने फ्रेंड को इस तरीके से सैड एंडिंग नहीं देना चाहती थी। वो अपने माइंड में अपने फ्रेंड को हमेशा फ्री देखती है, अलग अलग प्लेसेस घूमता हुआ खुश देखती है। तो इसी वजह से अपने नॉवेल में उसने जुलई को एक हैप्पी एंडिंग दी। ये नॉवेल एक तरीके की उसकी मेमोरी में उसने लिखा था। वो फाइनली अपने नॉवेल में लिखती है कि हम दोनों ने एक दूसरे को जीने का तरीका सिखाया। अंसान लिखती है कि मैंने जुलई को सिखाया कि फ्री कैसे रहते हैं, उसने मुझे सिखाया एक स्टेबल लाइफ क्या होती है। अंसान आज भी अपनी शैडो में जुलई को ही पाती है। वो हमेशा उसकी लाइफ का पार्ट रहेगी। वो उसकी बेटी को अपनी ही बेटी मानती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप दिखाती है, इमोशनल कर जाती है। इसी नोट पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।